गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो है चैप्टर 13 का जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो इससे पहले हमने पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट थे वो भी कर लिए हैं और इस टेबल चार्ट के थ्रू हमने जो फर्स्ट वीडियो में चेक किया था कि कैसे कैसे जो है हमारे जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरेक्ट करेगी। दो इंडिविजुअल जब भी सेम स्पीसीज के होंगे या दो इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो उनके अंदर जो है हमारी कैसी जो है इंटरेक्शन चलेगी, तो उनके थ्रू हम यहाँ पे जो है आज जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो टॉपिक है उसको जो है यहाँ पे कंसेप्ट के थ्रू क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले टर्म का ही हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, तो हमने बात की थी कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल उस एरिया पे उस टाइम में एक साथ रहते हैं यानी ज्वाइंट करते हैं या आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो अपनी जो सप्लाई है फूड की या डिफरेंट टाइप की जो उनकी नीड है तो उनके लिए उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो उस टाइप में हम बात करते हैं कि उस इंटरेक्शन में किस इंडिविजुअल को किस टाइप का क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो उन्हीं बेसिस को मान के हम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जो कंसेप्ट है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, यदि यहाँ पे ये पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, इन दो इंडिविजुअल को लेना होगा जिसमें से हम इस स्पीसीज को अकॉर्डिंग इनको काउंट करेंगे। यदि वो सेम स्पीसीज के हैं इंडिविजुअल दो, तो उस टाइप में हम इसकी इंटरेक्शन की जो है वर्ड प्रोनाउंसिएशन देंगे इंट्रा स्पेसिफिक, मीन्स इंटरेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन विच आर सेम, these are known as intraspecific type of interaction. But if the both the member of species A and species B are different and having a different type of a species, in this case we are counted this type of interaction as interspecific interaction. तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि इंडिविजुअल जो भी हैं स्पीसीज के, यदि वो सेम स्पीसीज हैं तो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन काउंट करेंगे, और यदि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग स्पीसीज के हैं पॉपुलेशन में, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन काउंट करेंगे। इन्हीं दोनों इंटरेक्शन को लेके हम आगे जो हमारी जो टेबल है उसके थ्रू हम यहाँ पे जो है इन कंसेप्ट को डील करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा काउंट हो रहा है यहाँ पे स्पीसीज ए और सेकेंड है हमारा स्पीसीज बी, और इनमें किस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे होगा, तो इन्हीं टेबल से हम इन पूरे कंसेप्ट को डील करेंगे। तो हम मान लें कि ये पॉपुलेशन के जो दो इंडिविजुअल है ए एंड बी, यदि दोनों ही इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों को ही इंटरेक्शन टाइप के वहाँ पे पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट इफेक्ट हो रहा है, तो उस टाइप पे इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इंटर स्पेसिफिक। टू डिफरेंट के हैं तो इंटर स्पेसिफिक बट कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस में हम इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस टाइप की जो इंटरेक्शन है या म्यूचुअलिज्म जो इंटरेक्शन है, टू डिफरेंट जो इंडिविजुअल है किसी भी स्पीसीज के, उनके बीच में हमारी फॉलो होती है। इसके लिए हम एग्जांपल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे हमारा रहेगा म्यूचुअलिज्म के लिए कि जो फंजाई है यदि वो एसोसिएट करे विद एल्गी, एल्गी के साथ जब फंजाई का एसोसिएशन होता है तो दोनों ही इंडिविजुअल जो है स्पीसीज ए फंजाई जो है स्पीसीज जो इंडिविजुअल बी है वो दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज के काउंट हो रहे हैं। तो फंजाई और एल्गी दोनों ही क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल है डिफरेंट स्पीसीज के, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है तो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को ही क्या है वहाँ पे बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है, तो फंजाई जब एसोसिएट करती है या इंटरेक्शन शो करती है, सिम्बायोसिस करती है या म्यूचुअलिज्म करती है, तो उन तीनों फिनोमिना में हमारी जो फंजाई है जब भी वहाँ पे एसोसिएट करेगी एल्गी के साथ, तो एक जो है हमारा जो यहाँ पे फिनोमिना या हमारा एक जो है टर्म यूज होगी जिसको हम नाम देंगे लाइकेन। तो ये लाइकेन की जो फॉर्मेशन करेंगे एल्गी प्लस फंजाई, तो यहाँ पे दोनों को ही बेनिफिट होगा। एल्गी जो है स्पेस जो है वहाँ पे जो है आप चेक करोगे, एक जो स्पेसिस इंडिविजुअल है वो स्पेस प्रोवाइड करेगा अदर को, और दूसरा इंडिविजुअल फर्स्ट वाले को वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन की सप्लाई देगा, मीन्स फूड की सप्लाई देगा। तो इन दोनों में कौन सा न्यूट्रिशन दे रहा है, कौन सा स्पेस दे रहा है, उनमें से आपने काउंट करना है। तो पहला जो फंजाई केस है वो एल्गी को जो है वहाँ पे क्या देगा, स्पेस देगा, और जो एल्गी है वो फंजाई को क्या करेगी, न्यूट्रिटिव पार्ट यानी फूड का जो सप्लाई वहाँ पे ट्रांसफर करेगी। तो दोनों में ही आपने चेक किया कि फंजाई वहाँ पे स्पेस दे रही है एल्गी को, एल्गी जो है फंजाई को वहाँ पे न्यूट्रिशन दे रही है, तो दोनों में ही क्या है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव वहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है।
तो ये जो इंट्रैक्शन है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, ये हमारी पॉपुलेशन के 2 डिफरेंट इंडिविजुअल में है, इसलिए इसका नाम देंगे हम इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव टाइप। तो इसमें दोनों इंडिविजुअल को कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव। तो इसी टेबल में हम साथ साथ देख रहे हैं कि दोनों को ही क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यदि एक इंडिविजुअल है और दूसरा इंडिविजुअल उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक जो पहले वाला इंडिविजुअल है स्पीशीज ए का, पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है इफेक्ट, बट दूसरे को वहाँ पे कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा, नाइदर में भी पॉजिटिव नाइदर में भी नेगेटिव, कोई भी वहाँ पे इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेक्शन में जब एक को बेनिफिट हो और दूसरे को कोई इफेक्ट ना हो, तो उस टाइप पे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से सबसे हमारा सिंपल जो एग्जांपल काउंट होता है, सी एनिमल जो है उसकी जो है बॉडी के नीचे जो है अटैच है, तो वहाँ पे फिश को तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट सी एनिमल हर्मिट जो क्रैब है, तो वहाँ पे वो क्रस्टेशियन है, तो उसकी बॉडी के साथ अटैच करके वो जो है वाटर के अंदर अपनी जो है मूवमेंट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है। तो हर्मिट क्रैब सी एनिमल को क्या हो रहा है, वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, बट फिशेज जिसके साथ वो अटैच है उसको कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे हम बात करते हैं कि सी एनिमल, हर्मिट क्रैब या फिश है, दोनों इंडिविजुअल दोनों डिफरेंट स्पीसीज के हैं, और उनकी इंटरेक्शन क्या कह रही है कि जो हर्मिट क्रैब है एक स्पीसीज का एक इंडिविजुअल उसको बेनिफिट हो रहा है, जबकि फिश को वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको क्या है, न्यूट्रल इफेक्ट वहाँ पे। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड इट्स आल्सो पॉजिटिव टाइप। तो इसको हम नाम देंगे, यहाँ पे टर्म यूज करेंगे कमेंसेलिज्म। तो ये हमारी कुछ जो टर्म्स है जिनको हम इस टेबल चार्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे जो आपको सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा जो हमारा काउंट कर रहा है कि एक इंडिविजुअल ए है स्पीसीज का, दूसरा जो है इंटरेक्शन कर रहा है पहले के साथ, तो उसमें एक इंडिविजुअल को तो नेगेटिव इफेक्ट हो और दूसरे को वहाँ पे कमेंसेलिज्म की तरह कोई इफेक्ट ना हो। मीन्स दो इंडिविजुअल है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के, और उनकी आपस में इंटरेक्शन है, तो उसमें जो इंडिविजुअल ए है उसको तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, बट बी को भी वहाँ पे कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा। तो उस केस में हम इस टर्म को यूज करेंगे, दिस इज एमेंसेलिज्म। तो इसके लिए हमारा क्या एग्जाम्पल है कि जो मोल्ड है यानी एक फंजाई है जिसपे हमारा पेनिसिलिन जो नाम है, तो वो क्या करते हैं, केमिकल क्रिएट करती है पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया को वहाँ पे क्या करता है, किल, और मोल्ड भी क्या हो जाती है वहाँ पे अनइफेक्टेड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो मोल्ड नाम की जो हमारी फंजाई है या हम कहेंगे फंगस है, तो वो पेनिसिलिन नाम का जो है उसमें से पेनिसिलिन जो है केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल का जो कल्चर है यदि किसी भी बैक्टीरिया को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, वहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और साथ में ये मोल्ड के लिए भी क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो इसमें हमने चेक किया कि मोल्ड जो है वहाँ पे जो है अनइफेक्टेड काउंट हो रहा है, बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग वो केमिकल रिलीज करके क्या कर रहा है, उनको नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस केस में ये भी क्या है, हमारा एमेंसेलिज्म। तो ये हमारी नेक्स्ट इंटरेक्शन थी जो डिफरेंट स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल के बीच में हो रही है, जिसमें एक को तो वहाँ पे हार्म हो रहा है, दूसरे को कोई भी नाइदर बेनिफिट और नॉट भी हार्म। तो नेक्स्ट हमारी इंटरेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट का नाम है हमारा प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। ये दोनों ही एक साथ चलेंगी, दोनों का कंपैरिजन होता है। तो पैरासिटिज्म में जो इंडिविजुअल स्पीसीज ए है, तो वो जो है इंडिविजुअल साइज के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो पैरासिटिज्म में जो हमारा साइज रहेगा स्पीसीज ए के इंडिविजुअल का जब बी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें उसका साइज जो है स्मॉल हमने क्या करना है, लेके चलना। प्रीडेशन में जो इंडिविजुअल स्पीसीज है वो क्या रहेगा, लार्ज, जबकि दूसरा जो स्पीसीज रहेगा वो इनके अपोजिट रहेगा, जिसमें स्पीसीज ए स्मॉल साइज होगा उसमें पैरासिटिज्म काउंट करेंगे, जिसमें स्पीसीज ए जो है वहाँ पे लार्ज साइज रहेगा उसमें हम प्रीडेशन को काउंट करेंगे। इन दोनों ही टर्म में हम क्या काउंट करेंगे कि जो पैरासाइट है यदि वो किसी अदर को वहाँ पे फीड कर रहा है, यानी प्रे को वो फीड कर रहा है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स यूज करनी है। प्रीडेशन में हमारा स्मॉल साइज प्रे रहेगा और प्रीडेटर हमारा लार्ज साइज रहेगा, जबकि पैरासाइट में हमारा स्पीसीज ए इंडिविजुअल जो मेन रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मॉल साइज, और जो इसका जो होस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, लार्ज साइज। तो इन दोनों टर्म्स को आपने रेप्लिकेट करना है, अपोजिट मेथड में लेना है। क्वेश्चन यहाँ से कैरी होता है कि पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों इंटरेक्शन ही क्या कहती है कि एक इंडिविजुअल को तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा और दूसरे को क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इनको हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है यहाँ पे पैरासिटिज्म को शो करने के लिए।
तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। इनमें से सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल है कि जो मलेरिया जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो आपने इनसे जो डिजीज है उसमें भी इसको चेक किया था। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है या पैरामीशियम है या जार्डिया लिम्बा है, ये सारे के सारे प्रोटोजोन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है फाइंड आउट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे क्या करते हैं, हमारा जो है अपना जो सिंथेसिस पार्ट करते हैं और वहाँ पे ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो इन स्पीसीज यानी प्रोटोजोन को तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बट हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको क्या रहा है, नेगेटिव इफेक्ट है। अब हमने बात की कि साइज कैसा है, स्मॉल है। स्मॉल किसका है, तो वो पैरासाइट जो किसी की बॉडी के ऊपर फीड करे तो उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। बट जिसकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे वो होस्ट की बॉडी क्या होगी, लार्ज साइज में होगी। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। लिवर फ्लूइड जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है वो भी आप ले सकते हो। ह्यूमन बॉडी होस्ट की लार्ज रहेगी, जबकि लिवर फ्लूइड जो हमारा यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फ्लैट फॉर्म है, वो कैसा रहेगा, स्मॉल इन साइज। इसी में आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, जो भी आपका सुटेबल लगे तो वो आप इसमें से पुट करके जो है यहाँ पे पैरासिटिज्म को जो है यहाँ पे शो कर सकते हो। मेन एडवांसमेंट क्या चलेगी पैरासिटिज्म में, कि कोई भी पैरासाइट यदि ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है फीड करने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए या अपने रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम पे वो जितने भी पैरासाइट होंगे उनकी बॉडी के जो एडेप्टेशन है वो वहाँ पे शो करेंगे। सारे के सारे सेंस ऑर्गन है या वेस्टिजियल जो ऑर्गन है उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सेंस ऑर्गन मीन्स आइज है, लोकोमोटरी पार्ट है या अदर कोई एक्टिव पार्ट है तो वो क्या करेंगे, उसको लॉस कर देंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी रूडिमेंट्री ऑर्गन की फॉर्म में उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इससे उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ह्यूमन बॉडी में वो इजीली वहाँ पे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो जो प्रीडेशन था उसमें हमने क्या चेक किया, जो प्रीडेटर है वो हमारा लार्ज साइज का रहेगा और जो हमारा प्रे रहेगा वो स्मॉल साइज का रहेगा। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें कोई भी लार्ज साइज बॉडी जो है, कोई भी बर्ड है वो किसी भी स्मॉल इंसेक्ट या स्मॉल फिश को यदि ईट करता है तो उस केस में ये क्या बनेगा, हमारा प्रीडेशन। तो ये जो हमारी सारी जो टर्म थी, इंट्रैक्शन हमने बात की, ये सारे के सारे इंट्रैक्शन यहाँ पे कह रही है कि किसी को पॉजिटिव इफेक्ट है तो किसी को नेगेटिव है तो किसी को कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा। तो इन तीनों में से ही हमने यहाँ पे कुछ जो इफेक्ट को यहाँ पे काउंट किया है, तो उन इफेक्ट को हम इन 2 स्पीसीज में से काउंट करेंगे। तो पहला इफेक्ट हमारा काउंट हो रहा है पॉजिटिव इफेक्ट, सेकेंड हमारा इफेक्ट काउंट हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट, और थर्ड हमारा इफेक्ट हो रहा है नाइदर में भी बेनिफिट और नाइदर में भी हार्मफुल। तो इन तीनों इफेक्ट में हमने क्या किया, अब इन्हीं तीनों के बेस पे हमने बात की कि जो डिफरेंट स्पीसीज है वो इंटरेक्शन कर रही है, तो उनमें हमारे कौन कौन से हमने जो है यहाँ पे नाम दिए हैं, तो उनको आपने यहाँ पे क्या करना है, टेबल में से सिलेक्ट करके वहाँ पे चेक करना। तो पहला जो हमारा था म्यूचुअलिज्म, वो भी डिफरेंट स्पीसीज में, कमेंसिलिज्म वो भी डिफरेंट स्पीसीज में, एमेंसिलिज्म वो भी डिफरेंट स्पीसीज में, पैरासिटिज्म वो भी डिफरेंट स्पीसीज में, प्रीडेशन वो भी डिफरेंट स्पीसीज में। तो ये जो हमारी 5 टाइप की इंटरेक्शन हमने पढ़ी, 2 इंडिविजुअल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, तो ये क्या थी हमारी यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव में भी न्यूट्रल। बट अब जो हमारी सेकंड जो इंटरेक्शन थी जिसको हमने नाम दिया था इंट्रा स्पेसिफिक, तो इंट्रा स्पेसिफिक में हमारा लास्ट एग्जांपल जो बचा है टेबल में वो है हमारा कंपटीशन। तो जब भी 2 इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के होंगे और आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों को ही क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उस टाइम पे ये जो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंपटीशन। तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज में वहाँ पे इंटरेक्शन होता है और दोनों को ही क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो वो क्या रहेगा हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन, और इसको हम नाम देंगे इंट्रा स्पेसिफिक बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए 2 डॉग हैं, आपके एक एरिया में रहते हो, दोनों डॉग के लिए हमारा जो फूड सप्लाई सेम है, तो दोनों डॉग वहाँ पे उसको जो है अपना सर्वाइवल नेचर मान के जो है दोनों वहाँ पे अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और दोनों डॉग में क्या होगा, कंपटीशन होगा, एक दूसरे को वहाँ पे जो है हार्म पॉइंट वहाँ पे चलेगा। तो ऐसे आप अगर एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि इंट्रा स्पेसिफिक में हम यहाँ पे कुछ जो है हमारे पास जो है यहाँ पे थ्योरीज हैं, उन थ्योरी को हम नाम देते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा हमारा जो नाम आता है वो है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक में, तो वो है हमारे मैक ऑर्थर। तो मैक ऑर्थर नाम के जो फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो 2 इंडिविजुअल है यदि सेम स्पीसीज के हैं वो एक एरिया में एडजस्ट कर सकते हैं, बट तब करेंगे जब उनके जो रिसोर्सेज है, सप्लाई है, वो दोनों क्या होंगी,
अलग अलग। तो दोनों इंडिविजुअल यदि सेम रिसोर्स पे यदि वो सप्लाई कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हीं पे हमारे ये दो जो है साइंटिस्ट वहाँ पे अपना जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा साइंटिस्ट मैकओथर, जिन्होंने बोला कि 2 इंडिविजुअल हैं सेम रिसोर्सेज हैं, उस पे वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव। बट इन्होंने बोला कि सर्वाइव तभी करेंगे, एक फैक्टर रहेगा कि दोनों को जो फूड सप्लाई है, ये दोनों का जो सर्वाइवल पॉइंट है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट। तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट। दूसरे थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं, वो है हमारे गोज प्रिंसिपल। तो गोज जो प्रिंसिपल है गोज साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिनोट होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 इंडिविजुअल यदि सेम स्पीसीज के एक साथ रहते हैं तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। सर्वाइव करना है तो उनको अपने जो रिसोर्सेज है उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को जो है यहाँ पे कंपीट किया था दोनों साइंटिस्ट ने। एक कहता है कि 2 स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ रह सकते हैं, दोनों का नेचर अलग होना चाहिए। दूसरा कह सकता है कि 2 एक स्पीसीज के इंडिविजुअल भी एक साथ रह सकते हैं, और उनकी जो फूड हैबिट है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो सेम एंड डिफरेंट स्पीसीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन